हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के बारे में। यदि आप अनुच्छेद 24 का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 मिल जाएगा। हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में। ये कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। मैं आपको बता दूं कि धार्मिक स्वतंत्रता में अनुच्छेद 25 भी है, अनुच्छेद 26 भी है, अनुच्छेद 27 भी है और अनुच्छेद 28 भी है। यदि हम बात करें अनुच्छेद 25 की तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जबकि अनुच्छेद 26 में ये सामूहिक स्वतंत्रता है। सामूहिक स्वतंत्रता यानी कि मंदिर बनाना, संपत्ति बनाना, संपत्ति इकट्ठी करना, संगठन तैयार करना, ये सारी बस की सारी बातें 26 में आ जाएंगी। लेकिन हम यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, यानी कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो धर्म को मान सकता है, अंतःकरण से उसको मान सकता है, भावनाओं से मान सकता है, अंदर ही अंदर मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है और उसको मानने के लिए उसको कोई व्यक्ति बाधित नहीं करेगा और ना ही वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसका धर्म मानने के लिए बाध्य करेगा। यानी कि धर्मांतरण पर रोक लगाई गई है, यानी कि आप किसी व्यक्ति के धर्म का अंतरण नहीं कर सकते, उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो उसका धर्म छोड़े और आपका धर्म माने। ये उसकी स्वतंत्रता है कि वो किस धर्म को माने, और आपको भी स्वतंत्र कर दिया है कि भैया आप भी किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन आप किसी व्यक्तियों को या व्यक्ति को अपना यानी कि अपना स्वयं का उसका धर्म छोड़ करके अपना धर्म मनवाने के लिए ऐसा आप नहीं कर सकते। तो यहां पर लिखा हुआ है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन। ये भाग कौन सा है? भाग 3 है। भाग 3 में क्या दिया गया है? मूल अधिकार दिए गए हैं। तो मूल अधिकारों के बारे में जितनी भी चीजें दी गई हैं अनुच्छेद 12 से लगा करके अनुच्छेद 35 तक, वो सारे के सारे भाग 3 में आ रहे हैं। तो भाग 3 इसमें लिखा हुआ है कि इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने का, आचरण करने का और प्रचार करने का समान हक होगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को समान हक दिया गया है कि वह किसी भी प्रकार से अपने धर्म को मान सकता है, उसके प्रति आचरण कर सकता है। आचरण करने का मतलब है कि वो उसका चाहे जैसा जो व्यवहार होता है वैसा व्यवहार कर सकता है। उदाहरण के लिए आचरण करने से मतलब जैसे सरदार जी हैं पंजाबी, क्या करते हैं? पगड़ी धारण करते हैं, तलवार धारण करते हैं यानी कृपाल धारण करते हैं। तो वो क्या है? वो उनका आचरण है। तो इस प्रकार से आप आचरण भी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में क्या है? हिंदू धर्म में जिस प्रकार का आचरण किया जा सकता है, धोती कुर्ते पहन करके जो आचरण किया जा सकता है कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मुस्लिम धर्म में टोपी पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंछ नहीं रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार पंजाबी दाढ़ी और मूंछ बड़ी बड़ी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आचरण करते हैं, वो अपने धर्म को अपने को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो धर्म को मान सकते हैं अंतःकरण से भी, बाहर से भी, प्लस में उसका आचरण भी कर सकते हैं और चाहें तो प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। प्रचार प्रसार करने में भी कोई रोक टोक नहीं लगाई गई है। अब आपने देखा होगा ना, टीवी पे प्रवचन वगैरह आते रहते हैं या कोई धार्मिक कार्यक्रम आते रहते हैं, तो अपने अपने धर्म के बारे में सभी व्यक्ति बताते रहते हैं। तो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी स्वतंत्र कर दिया गया है। अब इसमें एक चीज और बताई गई है पॉइंट नंबर 2 में कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि कोई कानून पहले से बना हुआ है, जब संविधान तैयार हुआ था उस समय कोई कानून है, तो इस अनुच्छेद की कोई बात उस कानून पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। और यदि सरकार चाहे, संसद चाहे, राज्य चाहे तो इसके संबंध में कानून बना भी सकता है। काय के संबंध में कानून बना सकता है? इस संबंध में पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दिए गए हैं कि कैसे कानून बना सकता है
कि धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन या निर्बंधन करती हो। ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है। कैसा? कि किसी धर्म के बारे में, किसी धार्मिक आचरण के बारे में कोई आर्थिक व्यवस्था करनी हो, कोई वित्तीय व्यवस्था करनी हो, राजनीतिक रूप से कुछ करना हो या अन्य लौकिक क्रियाकलाप करना हो, तो इसके लिए नियम बनाए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर ख कहता है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए, देखो सामाजिक कल्याण और सुधार पहली चीज है, तो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। यानी कि जब संविधान तैयार किया था तो हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो कि खोली नहीं जा सकती, धार्मिक संस्थाएं वगैरह, तो इसमें यहाँ पर स्वतंत्र कर दिया गया है कि हिंदुओं के जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं वह खोली जा सकती हैं, उनके अनुभाग हैं वे खोले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से बता दिया गया। स्पष्टीकरण दो, इसमें दो स्पष्टीकरण भी दे दिए गए हैं। पहला स्पष्टीकरण ये दे दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो सिख समुदाय है उसको जो तलवार रखने की स्वतंत्रता दी गई है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दी गई है। यानी कि इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कृपाल धारण करना यानी कि तलवार धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने वालों का अंग समझा जाएगा। यानी सिख धर्म के लोग तलवार लेकर के चल सकते हैं। अब इसमें कोई आयुध अधिनियम नहीं लगेगा कि साहब वो हथियार लेके चल रहे हैं, वो उनके धर्म में शामिल है इसलिए वो लेकर के चल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इसमें दिया गया है क्या कि खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं की जो बात की गई है कि हिंदुओं के लिए संस्थाएं खोली जाएंगी, अनुभाग खोले जाएंगे, खोले जा सकते हैं, उपबंध इस तरह का किया गया। तो अब हिंदुओं में कौन कौन शामिल है इसमें ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि क्या कर दिया गया कि हिंदुओं में जो अर्थ लगाया जाएगा वो ये अर्थ होगा कि इसके अंतर्गत सिख समुदाय, जैन समुदाय या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है। यानी कि ये लोग हिंदू धर्म में माने गए। कौन? सिख, जैन और बौद्ध, इन सभी को हिंदुओं में ही शामिल कर लिया गया है। और हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति निर्देश यदि लगाया जाए तो इनसे ही लगाया जाएगा। यानी कि धार्मिक संस्थाओं के प्रति जो निर्देश है, यानी कि धार्मिक संस्था, हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जैनों की यदि कोई धार्मिक संस्थाएं हैं तो वो जैनों के संबंध में अर्थ लगाया जाएगा। सिखों की यदि कोई धार्मिक संस्थाएं हैं तो उसमें जो हिंदुओं का जो धार्मिक संस्थाओं के बारे में जो बताया जाएगा वो हिंदुओं मतलब सिखों से लगाया जाएगा उसका अर्थ। यदि बौद्ध धर्म की कुछ संस्थाएं हैं तो उनका अर्थ, उन संस्थाओं का अर्थ बौद्ध धर्म से लगाया जाएगा। यानी कि तदनुसार, इसमें लिखा हुआ है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा, यानी उनके अनुसार लगाया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के बारे में। यदि आप अनुच्छेद 26 का अध्ययन करना चाहते हैं या आईपीसी, सीआरपीसी या भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको संपूर्ण वीडियो आईपीसी के, सीआरपीसी के और भारतीय संविधान के मिल जाएंगे। और साथ ही अगला वीडियो, इस अनुच्छेद का अगला वीडियो आपको मिल जाएगा, यानी अनुच्छेद 26 यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।